वेलकम बैक। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 3 घंटे तवील मुलाकात बगैर नतीजा खत्म हो गई। मुलाकात में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन में जंग बंदी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुतिन ने रिवायत को तोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। आमतौर पर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज अमेरिकी सदर किया करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंग बंदी के ख्वाह हैं, ताहम इस हवाले से दूसरी मुलाकात नागुज़ीर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर निकात पर दोनों मुमालिक में इत्तेफाक हो गया। रूसी सदर के ताउन और दोस्ताना रवैये पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने शानदार पेशरफ्त की। सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन करूंगा। फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका मगर हम इसके करीब हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मुलाकात मुस्बत और सदर ट्रंप के साथ बातचीत तामीरी माहौल में हुई। अमेरिकी सदर की दावत पर उनके मशकूर हैं। मेरे और सदर ट्रंप के दरमियान बराह रास्त अच्छे ताल्लुकात हैं। हम दोनों यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं और उम्मीद है कि यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। रूसी सदर ने ऐलान किया कि अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप अलास्का में पुतिन से मुज़ाकरात के बाद वाशिंगटन रवाना, जबकि रूसी सदर पुतिन भी मुलाकात के बाद मॉस्को रवाना। मुज़ाकरात के दिन भी रूस कत्लो गारत कर रहा है और ये बहुत कुछ बयान करता है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हाल ही में हमने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से बात की है कि हर किसी को जंग के मुनसिफाना इख्तिताम की ज़रूरत है। यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के लिए मुमकिन हद तक मौसर काम करने को तैयार हैं और हम अमेरिका के मजबूत मौक़िफ़ पर भरोसा करते हैं। सब कुछ उसी पर मुनहसर होगा। रूसी अमेरिकी ताकत को मद्देनज़र रखते हैं, गलत फहमी में ना रहें। ताकत ही असल बात है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप सदर मुश्तरका मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर की कमी के साथ 272 रुपये 99 पैसे मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपये 19 पैसे की कमी के बाद 178 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 8 रुपये 20 पैसे की कमी के बाद 162 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, बारिशों और सैलाबी रेलों से 250 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। मकीनों के आशियाने गिर गए, जानवर और गाड़ियाँ भी बह गईं। PTMA के मुताबिक हादसात बुनेर, बाजौर, तोरगर, सवात, मानसेरा, शांगला और बटगराम में पेश आए। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई अफराद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। बाजौड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। बुनेर, बाजौड़, मानसेरा और बटकराम आफतजदा अजला करार दे दिए गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिश, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग के बायस 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 30 घरों को नुकसान पहुंचा, 25 घरों को जुजवी जबकि 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी सरगर्मियों में सूबाई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने सूबे में एक दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। बुनेर में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद 3 तहसीलों में तबाहकुन सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। बुनेर में शदीद बारिश और क्लाउड बर्स्ट से तबाहकुन सैलाब से खवातीन और बच्चों समेत 157 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। बुनेर के 12 में से ज़्यादा देहात क्लाउड बर्स्ट से शदीद मुतासर हुए हैं। पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। तहसील चगरजई में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जहाँ बहक हो गए। तहसील सलारजई के इलाके जबराड़ई में आने वाले सैलाबी रेले से मुतादिद घर तबाह हो गए। राबिता सड़कें और पुल पानी में बह गए। तहसील गदीजई के बिश्नोई, मलिकपुर, बलुखान, तहसील डगर के गोकंद, गोट और तहसील चगरजई में गोलबांदी और दीगर इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर इमदादी मिशन के दौरान जिला बाजौड़ के इलाके सलारजई में खराब मौसम के बायस क्रैश कर गया। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचा रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि मालाकंड और हज़ारा डिवीजन्स में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों के बायस सैलाबी रेले आए हैं। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए सूबाई हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए थे। खराब मौसम के बायस एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। मुतल्लिका महकमे और इदारे इमदादी कार्यों में मसरूफ हैं और हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मलाकंड रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उनके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं रेस्क्यू मिशन के अंदर। सूबाई हुकूमत जो है अपनी आवाम के साथ खड़ी है। जो भी नुकसानात हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अदाला करेगी। हमारे पर फर्ज है। सैलाबी रेला सैकड़ों लोगों को अपने साथ बहा ले गया। पूरे गांव तबाह कर गया। इसी सैलाब में अपनी बीवी और 5 बच्चों को खो देने वाला शख्स ज़ब्त और बहादुरी दिखा कर रहा है और सैलाब की मौजें मेरे प्यारों को मेरे हाथों से छीन कर ले गईं। उसकी जानिब से बताया गया। हम लोग जैसे सो गया नमाज पढ़ के उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया तो जनजैब आया। जनजैब बोल रहा है कि भाई पानी ये हमारे मकान के करीब आ गया। जैसे हम उठे अंदर से निकले बच्चे निकाले सब हाथ में किया। जैसे अगर हमारे बंगले के सामने मकान है उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरह से पानी आ गया था। पानी जैसे आया भाई तो मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बच्चे थे और मैं भी साथ में गया। मैंने रस्ते से निकल दिया बाकी सब चले गए। आपके खानदान में कितने आदमी? हमारे 6 एक मेरी घर वाली और 5 जाती बच्चे बुरे थे। ये बच्चे जवान बच्ची भी थे। बच्चे कुछ 10 साल का था कुछ एक बच्चा 8 साल का था एक 4 साल की बच्ची थी एक 2 साल का बच्चा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फाल कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक 911 सर्विस इस सूरत में भी काम करेगी जब किसी इलाके में सारिफ के अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासिर या गैर फाल होंगे। इस निज़ाम के तहत मुतासरा शहरी 911 पर राबिता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी राबते के लिए 911 डायल करें। गैर मुतासरा शहरियों से इल्तमास है कि गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें ताकि जिनको मदद दरकार है ये सहूलत उनके काम आ सके। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में 911 डायल करके फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। गैर मुतासरा शहरी गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें ताकि असल मुतासरीन को सहूलत दी जा सके। मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फाल कर दी गई है। वेलकम बैक। आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा आवाम की फौरी बहाली और हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फौज मुतासरीन की बहाली और माहौलियाती कामों के हवाले से भरपूर पेशरफ्त का आगाज़ कर चुकी है। मुतासरा इलाकों में मजीद फौजी दस्ते भी रवाना किए जा रहे हैं ताकि इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी को लाया जा सके। पाक फौज ने जज्बा हमदर्दी और यकजहती के तौर पर 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। ज़राए के मुताबिक फौज के इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट्स भी मुतासरा इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं ताकि बुनियादी ढांचे की बहाली और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी इजलास की सदारत। इजलास में बालाई इलाकों में हालिया बारिशों क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा समेत मुतासरा इलाकों में नुकसानात रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि NDMA खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PDMA के साथ करीबी ताउन जारी रखे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे अदविया अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म के विफाक की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाकों को अद्वियात खैमे और खुराक भेजी जा रही है। दुख की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को टेलीफोन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादतों पर ताज़ियत भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी शहादतों पर ताज़ियत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब का फ़ोन करने और ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की भरपूर मदद की यकीन दहानी पर भी शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए हैं। मुतादिद राबता पुल और अहम शाहराहें मुनक़ता हो गई हैं। नदी नालों में तुग़यानी से ग़िज़र में 8 अफराद जान से गए जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। दामिर में बहन भाई सैलाबी रेले में बह गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस शाहराह कराकरम, शाहराह बाबूसर, जगलोट स्कर्दू रोड, अस्तोर देवसाई रोड, ग़िज़र चतराल रोड और स्कर्दू खुरमंग रोड कई मकामात पर बह गए। गिलगित हुंजा रोड नासिर हसनाबाद में तबाह हुआ जबकि गिलमत गोजाल रोड मिड फ्लो से बंद हो गया। गिलगित सुल्तान आबाद रोड भी खतरे के पेश नज़र आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। हुंजा में शशपे और ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव जारी है। इंतजामिया ने मुतासरा घरों को खाली करने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ने 37 मकामात को आफत ज़दा करार देकर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सतपारा डैम का वाटर चैनल बह जाने से पावर हाउसेज बंद और स्कर्दू शहर की बिजली मुनक़ता हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत गिलगित में भी 14 और 18 मेगावाट पावर हाउसेज बंद होने से शहर गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली से महरूम है। स्टेट बैंक ने जश्न मार्का हक के मौका पर 75 रुपये मालियत का यादगारी सिक्का जारी कर दिया। सिक्का 30 मीटर कतर और 13.5 ग्राम वजन का हामिल है जो निकल और पीतल पर मुश्तमिल है, जिसमें तांबा 79%, जिंक 20% और निकल 1% शामिल है। आपको बताएं कि सिक्के के सामने का रुख पर वस्त में बढ़ता हुआ हिलाल और 5 नोकों का सितारा मौजूद है, जिसके ऊपर किनारे के साथ उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अल्फाज कुनिंदा हैं। पिछले रुख पर वस्त में मार्का हक और सन 2025 दर्ज है, जबकि ऊपरी किनारे पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के अल्फाज रकम हैं। सिक्के के पिछले रुख पर 2 लड़ाका तैयारे, 1 बहरी जहाज और मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तस्वीर भी उभरी हुई हैं। ये यादगारी सिक्का स्टेट बैंक के फील्ड दफातर के एक्सचेंज काउंटर्स पर 15 अगस्त 2025 से दस्तयाब है। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नकाइस हैं। इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ऑनरशिप डेटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवामा जारी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कबल मुसविदा हुकूमत को भेज दिया है। पाकिस्तान IMF की रिपोर्ट के मुशाहिदात और सिफारिशात का जायज़ा लेगा। कंपनीज़ के हकीकी मालिकान का डेटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डेटा के बगैर जाली कंपनीज़ को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SECP, स्टेट बैंक, FBR के राबते कमजोर हैं। कमर्शियल बैंक्स और तफ्तीशी इदारों के दरमियान भी राबतों का फुकदान है। वादी नीलम के सियाहती मकाम रती गली में कल रात से फंसे 800 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है। सयाहों को हिफाजती मकाम नीलम दोरियां मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 100 किलो वजन उठाने वाले 8 करोड़ मालियत के 4 ड्रोन्स भी खरीद लिए हैं। चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि सयाहों के रिहाइश और खाने का बंदोबस्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कर रखा है। सयाहों की गाड़ियाँ रत्ती गली फंसी हुई हैं, जिन्हें कल शाम तक निकाल कर सयाहों के हवाले कर दिया जाएगा। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर SDMA और ज़िला इंतज़ामिया एक हवाले से नजर आ रही है काम करती। दूसरी जानिब पाक फौज और पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने भरपूर कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क में चीनी की तलब पूरी करने और कीमतों में इस्तेहकाम के पेश नज़र 85,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए सौकार के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट कायम कर दिए गए हैं।
سوکار کے ساتھ طے پانے والے تجارتی معاہدے کے تحت چینی کی یہ کھیپ مرحلہ وار پاکستان پہنچائی جائے گی. پہلی کھیپ آئندہ چند ہفتوں میں بندرگاہ پر پہنچنے کی توقع ہے. حکومت نے یہ اقدام اندرون ملک چینی کے ذخائر میں اضافے اور مستقبل میں کسی ممکنہ قلت یا قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے بچاؤ کے لیے کیا ہے. منصوبے کے تحت درآمدی چینی کو اوپن مارکیٹ میں رعایتی نرخوں پر عوام تک پہنچایا جائے گا. 85,000 میٹرک ٹن چینی کی درآمد سے مارکیٹ میں سپلائی کا تسلسل برقرار رہے گا. درآمدی چینی معیار کے عالمی تقاضوں پر پورا اترنے اور مقررہ مدت میں پاکستان پہنچنے کو یقینی بنایا جائے گا. ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے 9 بجے کے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.